हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर गाइडेंस। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी सी टेट के बारे में। सी टेट एग्ज़ाम क्या है, सी टेट एग्ज़ाम के थ्रू हम क्या स्कोप है, सी टेट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सी टेट के लिए मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन एंड मोड ऑफ़ एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा एंड उसके एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बात की थी, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की थी। उसी से रिलेटेड आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है केवीएस के बारे में, केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बारे में। केंद्रीय विद्यालय स्कूल एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्कूल होता है जिसके अंदर टीचर्स की वैकेंसी निकलती है और जो जितने टाइप के टीचर्स की वैकेंसी निकलती है वो है पीआरटीज़, प्राइमरी टीचर्स, टीजीटीज़, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड पीजीटीज़, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो ये पोस्ट्स के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा उसको डिस्कस करेंगे। लाइक पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा एज लिमिट, तीसरा मोड ऑफ़ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, हम कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे, एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसमें एंड सैलरी स्ट्रक्चर। फाइनली जब इसके लिए कोई सेलेक्ट हो जाएगा तो उसको क्या सैलरी मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो बंदा केवीएस में प्राइमरी टीचर में सेलेक्ट होना चाहता है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, मीन्स 12th क्लास विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड जिसको बोलते हैं, या फिर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड जिसको बोलते हैं, या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड एंड सीटेट पेपर 1 में वो पास होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटीज़ की। जो केवीएस में टीजीटीज़ के पोस्ट के लिए अपॉइंट होना चाहते हैं उनके लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगा। तो उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगा वो बैचलर्स डिग्री चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट्स एंड बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड सी टेट पेपर 2 में वो पास होना चाहिए एंड उनके अंदर प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, हिंदी और इंग्लिश मीडिया दोनों में वो पढ़ा सके इतना स्किल उनके अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं पीजीटीज़ की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो पहला है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब मास्टर्स डिग्री यहाँ पर पीजी चाहिए यहाँ पर, एंड बीएड चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया। यहाँ पर सी टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। आपने अगर पीजी कर लिया है तो पीजी में 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में उसे अच्छे तरीके से पढ़ाने में स्किल होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी। तो मैक्सिमम एज अप टू 40 ईयर्स वो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम अप टू 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं एंड पीआरटी जिसको प्राइमरी टीचर्स कहते हैं वो 30 ईयर्स तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा एंड एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी। तो इसके केवीएस के स्कूल में सेक्शन लेने के लिए एज ए टीचर अपॉइंट होने के लिए उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है उसे हम ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं। उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट @kvsangathan.nic.in पर जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए 1500 की एप्लीकेशन फ़ी है एंड जो पीजीटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 1000। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 है एंड जो पीआरटी एंड पीआरटी म्यूज़िक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 1000 है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले बात करेंगे केवीएस पीआरटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि प्राइमरी टीचर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो अप्लाई कर रहा है उनमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो उसमें मेरे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी है। पेपर 2 में जीके एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोगी एंड सब्जेक्ट कंसर्न है दोस्तों।
जैसा कि हम देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस हैं वो 150 हैं एंड टोटल मार्क्स जो हैं वो 150 हैं। और आपको जो टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे का मिलेगा, मीन्स 150 मिनट्स। तो 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स, यानी 1 क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि क्या मतलब डिवीज़न क्या है। जनरल इंग्लिश में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 है, टोटल मार्क्स 10 है। जनरल हिंदी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स 10 हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 हैं, टोटल मार्क्स 10 हैं। रीजनिंग एबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 हैं एंड टोटल मार्क्स 10 हैं। कंप्यूटर लिटरेसी में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 हैं एंड टोटल मार्क्स 10 हैं। यहाँ बात करते हैं पेडागोगी की, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 हैं एंड टोटल मार्क्स 20 हैं। सब्जेक्ट कंसर्न में आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन हैं एंड टोटल मार्क्स 80 है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड नो नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं TGT एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो जिनका सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ वगैरह है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम सिलेबस है। इसमें 2 पेपर इसमें भी होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। पेपर 2 में GK एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी एंड कंप्यूटर। अब देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ भी 150 हैं, टोटल मार्क्स 150 हैं। टाइम जो है 2.5 घंटे का दोस्तों, 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट मिलेगा। यहाँ पर जनरल इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 हैं, टोटल मार्क्स 10 होंगे। जनरल हिंदी में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 एंड टोटल मार्क्स 10। जीके एंड करंट अफेयर्स में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं एंड टोटल मार्क्स 40 है। रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 40। टीचिंग मेथडोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 एंड टोटल मार्क्स 40। कंप्यूटर में 10 एंड टोटल मार्क्स 10, टोटल 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स। पिछले वाले मीन्स PRT एंड PGT से थोड़ा सा ये अलग है इनका, तो टाइम लेकिन सेम है, 150 मिनट्स। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। जैसा कि हमने एग्ज़ाम के बारे में जो रिटन टेस्ट है उसके बारे में पीछे के स्लाइड्स में बात किया, वो 150 मार्क्स के होते हैं एंड इंटरव्यू भी आपका 150 मार्क्स का होता है। तो फाइनली जो आपको सिलेक्शन के लिए जो मेरिट बनता है उसमें वेटेज होता है। वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 85:15 फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, TGT एंड PRT। मीन्स 85% आपका रिटन टेस्ट से लिया जाएगा एंड 15% आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ PRT म्यूज़िक, जो PRT म्यूज़िक मतलब प्राइमरी टीचर, म्यूज़िक टीचर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 60, 25 एंड 15। अब बात करते हैं PRT टीचर्स किस किस स्कूल में पढ़ा, किस किस लेवल, कौन कौन से क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो KVS PRT टीचर्स टीचर्स इन प्राइमरी लेवल सब्जेक्ट फ्रॉम 1st to 5th स्टैंडर्ड क्लास and KVS TGT teachers in secondary level subject from 6th to 10th standard class and KVS PGT teachers in higher secondary level subject 11th and 12th standard। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की दोस्तों। जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए जो सैलरी है वो 78,800 to 2,09,200, बहुत अच्छी सैलरी है दोस्तों। एंड जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए सैलरी है 56,100 to 1,77,500। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो कि 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी सैलरी है 47,600 to 1,51,100। एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स TGTs जो कि 6th to 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी सैलरी है 44,900 to 1,42,400। प्राइमरी टीचर या प्राइमरी टीचर म्यूजिक की जो है 1st to 5th एंड जो सैलरी होगी वो 35,400 to 1,12,400। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे की वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ नए वीडियो लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर।